हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम आज के दिन की बात करें तो निफ्टी में एक फॉल हमने देखा, लेकिन लास्ट में एक अच्छी रिकवरी भी आती हुई हमने देखी। एंड कल के वीडियो पे आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि निफ्टी जो है उसके लिए 24,500 एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप कल के वीडियो में जाकर देखना, तो चांसेस है कि यहाँ से बाउंस ले लेगा और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,300, जिसके नीचे अभी फिलहाल निफ्टी शायद ना जाए। एंड अपसाइड में 25,200 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डिप आता है 24,500 के आसपास में तो यू कैन कंसिडर बाइंग। तो वही चीज अगर आपने फॉलो की होगी तो एक अच्छा खासा आपने आज उसका रिजल्ट देखा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 24,500 के लो के आसपास से इसने बहुत अच्छी रिकवरी ली। 24,620 तक का जो हाई है वो हमें देखने को मिला, 620 630 तक का। और सेंसेक्स बैंक निफ्टी सभी कुछ आज पॉजिटिव ही लग रहे थे। स्टार्टिंग में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन रिकवरी हुई है, विच इज अ गुड साइन। तो कल के दिन हमें ट्रेड कैसे करना है उसके पहले मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स जो बताए थे, आई होप उस लेवल्स का भी आपने लाइव मार्केट में फायदा उठाया होगा। तो निफ्टी में 24,580 के नीचे में आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में 53,420 ब्रेक हुआ तो भी आपको डाउन साइड अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। एंड सेंसेक्स में भी 81,500 के नीचे जो है आपको अच्छा खासा जो है एक फॉल आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मैंने बताए थे उनके नीचे आपको एटलीस्ट डिसेंट पॉइंट्स कवर करने का जो है पूरा पूरा मौका मिला होगा। तो कल के लिए क्या हमें ध्यान रखना है वो हम बात करेंगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। उससे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट अभी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है, आप यहाँ पर सब देख ही सकते हो। एंड एफआईआईज की जो है बाइंग फिर से रिज्यूम हुई है, थोड़ी ठंडी है लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो बाई तो कर रहे हैं। कल का भी डेटा में वही दिख रहा था कि एफआईआईज ने जो है 724 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई की सेलिंग हुई है ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब ये सारा डेटा मैं देख पा रही हूँ एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है तो आप देख सकते हो कि एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि यहाँ पर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एफआईआईज ये लोग क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, वो सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। ग्लोबल इंडेक्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, साथ में 7 वॉच लिस्ट है इनके इंटरफेस में, जहां पर आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स को डाल सकते हो। तो मैंने इंडेक्स का एक अलग से बनाकर रखा है जिनकी एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स एंड निफ्टी की, एंड बाकी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जब जब मंथली होगी तो हम उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम स्टॉक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको जीरो ब्रोकरेज मिल जाएगा यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी का प्लान लेकर लाइफ टाइम के लिए, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, काफी फायदेमंद इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है। बैंक निफ्टी में कल के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है ना, वो है ऑलमोस्ट दिस लेवल ऑफ 53,350। ओके, तो 350 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो वो अच्छा नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा इंट्राडे में। तो 350 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी आपको जो है 53,160 एंड देन 53,100 के लेवल्स दिखाएगा इंट्राडे के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो अगर कल के दिन आपको बैंक निफ्टी 53,620 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। तो 620 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है 53,620 के ऊपर, तो आप बिंदास लॉन्ग साइड में ही बने रह सकते हैं और अपना टारगेट आप 740 800 का रख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली 54,000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल भी अगर हम डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ऊपर एक बार के लिए टच करेगा। तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये 53,880 एंड देन 54,000 के लेवल्स को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो गैप था, वो जो पर्पस था गैप फिल करने का, वो तो फुलफिल हो गया है। एंड जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसने एक बहुत बड़े रेंज का फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़ा अगर कंसोलिडेटिंग मूवमेंट दे भी रहा है
तो इट इज स्टिल गोइंग एज एन अक्यूमुलेशन, आप इसको कह सकते हो। तो ये कंसोलिडेटिंग मूव जहाँ पे अपसाइड पर 53,900 कैप्ड है एंड डाउन साइड पे 53,100, तो इस रेंज के बीच में ये अक्यूमुलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये 54,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और तो बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है आपको? बैंक निफ्टी के लिए आपको ऑन द अपसाइड 53,630 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो आप 740, 780, 880 के टारगेट्स के लिए। डाउन साइड में 350 ब्रेक होता है तो आपको 53,200, 160, 100 के लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एम स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अवेल कर सकते हो। और जीरो ब्रोकरेज से मेरा मतलब है कि आप यहाँ पर ऑप्शंस में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, सभी चीज़ों में आपको जीरो ब्रोकरेज जो है वो मिल सकता है। कैसे? आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, आपको वहां से अपना अकाउंट ओपन करना है एंड आप वन टाइम पेमेंट करोगे अकाउंट ओपनिंग के वक्त में 999 प्लस GST, ठीक है। उससे क्या होगा, ये वन टाइम पेमेंट करके जो आपका अकाउंट ओपन होगा, आपको डिलीवरी, इंट्राडे, F&O, म्यूचुअल फंड, IPO में लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज रहेगा, कभी भी आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और इन केस अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो, F&O नहीं करते, तो आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पे आपका डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, IPO जीरो ब्रोकरेज रहेगा, बट 20 रुपीज का ब्रोकरेज एप्लीकेबल होगा बाकी के अदर सेगमेंट्स में, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर ऑर्डर करके। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि जहां पैसे बचने का आपको मौका है, आप वही वाला प्लान ले जो कि है वन टाइम 999 प्लस GST। यूजुअली क्या होता है, हम तो 2-3 दिन ट्रेड कर ही इतना ट्रेडिंग फी दे ही देते हैं। तो आप वन टाइम ये ओपन कर लो, ये अमाउंट देकर, तो आपका लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। अब इसमें बहुत पैसे आपके बचते हैं। आपको मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आप जाकर एम स्टॉक पे आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देखना कि आप कितना बचा सकते हो। मान लो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पर लॉट करके 20 रुपया लगता है किसी ब्रोकर में, ब्रोकरेज अकाउंट में, एंड आप 15 लॉट पे डेली ट्रेड करते हो और इंट्राडे में भी 20 रुपीज पर ऑर्डर लगता है और आप 10 ऑर्डर पे ट्रेड करते हो, तो आपका 1,20,000 का ब्रोकरेज लगता है, सोचो पूरे साल का। तो ये अमाउंट आपका पूरा पूरा सीधे सीधे कट हो जाएगा अगर आप एम स्टॉक का जीरो ब्रोकरेज अकाउंट यूज करोगे। तो आप सोचो, मान लो आपने पूरे साल में मेहनत करके 4 लाख रुपए कमाए, अब 4 लाख में से 1,20,000 आपका कट गया बिकॉज इतना सारा ब्रोकरेज लग गया। पर यही अगर आप एम स्टॉक में ट्रेड करोगे तो ये आपके 4 लाख के 4 लाख आपका नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो एम स्टॉक में देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर एम स्टॉक का जीरो ब्रोकरेज प्लान। और साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग भी अनलिमिटेड ट्रेड्स तो आपको मिल ही रहे हैं जीरो ब्रोकरेज में, बहुत सारे अलग फीचर्स है एम स्टॉक में। ये मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है, तो आप इसमें बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। इसमें MTF का जो फैसिलिटी है आपको वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट पर मिलता है विद अप टू 80% फंडिंग 700 से ज्यादा स्टॉक्स में। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो, एडवांस टूल्स मिलता है आपको, करेंसी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, IPO में कर सकते हो, सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। 2 साल हो गए हैं एम स्टॉक को और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा यूजर इसके साथ जुड़े हुए हैं। टर्नओवर इसमें 7,11,515 करोड़ के ऊपर का है। MTF का बुक, मतलब लोग MTF का प्रॉपर फायदा उठा रहे हैं। 1868 करोड़ प्लस का इनका MTF का बुक है, 64 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हो चुका है, 145 करोड़ से ज्यादा ब्रोकरेज एक साल के अंदर सेव हो चुका है इंडिया में, जो लोग एम स्टॉक यूज कर रहे हैं। तो 4 स्टार से ज्यादा की इनकी रेटिंग है, तो ऐप की रेटिंग भी अच्छा है, कस्टमर्स हैप्पी हैं। 6240 करोड़ से ऊपर की इनकी रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग है, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है कि एम स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। अभी अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी जैसे कि कल हमने डिस्कस किया ही था कि 500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आई होप आप लोगों ने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया होगा। 500 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी। यहाँ पर इसी के ऊपर का हमें जो है एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लेके इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। एंड आने वाले टाइम पे जो टारगेट हम देख पाएंगे वो है 25,200 से 220 के आसपास का। ये लेवल निफ्टी में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, 200 250 ये लेवल आने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसी के लिए किसी को अगर निफ्टी बीज एंड ऑल ये सब खरीदना था तो आज अच्छा मौका था। और अगर 500 ब्रेक करता भी है तो 300 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल नियर टर्म में मुझे 500 और 300 ये लेवल टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है।
हो सकता है अगर ये 25,250 200 के एरिया से रिवर्स करे, तब तो भैया फिर ये जो 23,200 है वो भी ब्रेक होगा, फिर वो और नीचे भी जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी ज़्यादातर चांसेस 90% लग रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिप ले लेकर ये 25,200 250 को एक बार के लिए तो टच करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकते हो। इंट्राडे में हमें ट्रेड करने के लिए जो लेवल्स का ध्यान रखना है वो है ऑन द अपसाइड you have to like follow this level 24,630 के लेवल्स 24,630 के ऊपर में आप लॉन्ग जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 670 एंड देन 750 ओके। एंड वहीं डाउन साइड पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो बेस्ट रहेगा कि 24,570 के नीचे ही आप डाउन साइड का ट्रेड ले। 24,570 अगर ब्रेक होगा तब जाके आपको 550 500 के लेवल्स जो हैं डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स आपको ध्यान रखना है वो है अपसाइड पर 630 एंड देन डाउन साइड पर 570 के लेवल्स, जिसके बाहर में ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में आपको जो लेवल फॉलो करना है वो है 81,590 के लेवल्स, यानी 81,600। तो 81,600 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 780 एंड देन 800। वहीं सेंसेक्स में अगर ब्रेकडाउन होता है 81,400 के नीचे, तब आप यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का जो है ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 330 एंड देन 220 एंड देन 81,800 81,180 के लेवल्स। ठीक है, तो इमीडिएट जो लेवल्स रहेंगे वो 81,600 के ऊपर में लॉन्ग एंड 81,400 के नीचे में शॉर्ट। जो भी मैं लेवल्स बताती हूँ उसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लीजिए, तो आप जब मार्केट खुलेगा तो आपके पास एक प्लान रेडी होगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये तीन लेवल्स, ये तीन इंडेक्स के मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। बाकी एम स्टॉक को आप ज़रूर से डाउनलोड करना, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक ही इंटरफेस के अंदर, एक ही पेज के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप इसका आपको एंजॉय भी करोगे एंड प्लस आपके पैसे भी बचेंगे, तो इसमें ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.